नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं टू फिंगर टेस्ट के बारे में। इस विषय पर हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं अधिवक्ता राखी दुबे जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार रेणु जी। मैम, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक बड़ा जजमेंट दिया है टू फिंगर टेस्ट को लेके। आखिर ये टू फिंगर टेस्ट है क्या? देखिए, टू फिंगर टेस्ट को हम वर्जिनिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक कोई रेप का एलिगेशन लगता है तो जो रेप विक्टिम है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें टू फिंगर उसकी वेजाइना में इंसर्ट करते हैं टू डिटर्मिन द साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना एंड उसका हैमन टॉन है कि नहीं है। अब अगर वो टू फिंगर ईजिली कहते हैं अगर इंसर्ट हो रही है तो इसका मतलब कि वो हैबिचुअली है टू इन ऑर्डर टू हैव सेक्स, हैबिचुअल सेक्स एक्टिविटीज़ में सेक्सुअली एक्टिव है वो। और अगर डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर इंसर्ट नहीं हो पा रही है कहते हैं फिंगर, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्जिन है और कहते हैं उसका हैमन टॉन नहीं हुआ है। तो मोटे शब्दों में अगर टू फिंगर टेस्ट समझा जाए तो यही कि आप वर्जिनिटी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका रेप एलिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हो रहा था जो कि अब नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया था और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया था। जब निर्भया का केस हुआ था तो उसके बाद एक आपने देखा होगा कि वास्ट अमेंडमेंट्स आए थे रेप लॉज में एंड वर्मा कमेटी भी सेटअप हुई थी। उस वर्मा कमेटी ने भी कहा गया, उसमें कहा रिकमेंडेशंस दिए थे कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसा करें, प्रॉपर एक फॉर्मुलेट करें गाइडलाइंस कि किस तरीके से एक रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन होना चाहिए। और उन्होंने भी टू फिंगर टेस्ट को कहा गया था कि नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी डिसकंटिन्यूड। इसके अलावा 2018 में यूएन ने भी कहा कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनके टू फिंगर टेस्ट नहीं होने चाहिए। एंड आप अगर टू फिंगर टेस्ट कर रहे हैं तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इससे आप उसको फिर से एक पेनफुल ट्रोमा को अंडरगो करने के लिए कह रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट डिस्पाइट ऑल दिस, ये इतने बैन्स एंड उसके अलावा भी इंडिया के वेरियस रीजन्स में ये टू फिंगर टेस्ट कंटिन्यू होता रहा है एंड जिसकी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और इस जजमेंट में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अगर पहले सब कुछ बैन था तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों ज़रूरत पड़ी? ये सारा जितना भी ये कहते हैं हुआ था, जो भी बैन हुआ है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है, फॉर्मुलेट किए जाए कहते गाइडलाइंस, वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपरली पब्लिसाइज नहीं हो पाई हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये जो टू फिंगर टेस्ट है ये एक तरीके से आप कहते हैं राइट टू प्राइवेसी ऑफ अ विक्टिम उसको वायलेट कर रहे हैं, आप उसकी डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। और इसमें अब उन्होंने कहा कि अब यूनियन ऑफ इंडिया को कहते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री को उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि टू फिंगर टेस्ट को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। एंड अगर अब कोई टू फिंगर टेस्ट कमिट करता है तो ही विल बी लायबल फॉर मिसकंडक्ट। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, डायरेक्शंस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कि वो लोग मिलकर फॉर्मुलेट करें गाइडलाइंस जिससे कि रेप विक्टिम्स को ट्रोमा ना अंडरगो करना पड़े। बिकॉज एक तो आपके साथ रेप हुआ है, फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में यू आर अंडरगोइंग अगेन अ बिग ट्रोमा, तो ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन हो कि उसको ट्रोमा अंडरगो ना करना पड़े, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर्मुलेट्स हो और वो गाइडलाइंस हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजी जाए जिससे कि प्रॉपरली फॉलो हो सके। इसके अलावा इन ऑर्डर टू कहते क्रिएट अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी क्रिएट किए जाएं एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स को इससे अवगत कराया जाए जो नई गाइडलाइंस हैं, रिवाइज गाइडलाइंस, जिसमें टू फिंगर टेस्ट को कम्प्लीटली डिस्करेज किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मेडिकल जो आपके स्कूल्स हैं वहाँ पे भी उनके करिकुलम को रिविजिट किया जाए, रिवाइज किया जाए और उसमें से भी डिलीट किया जाए कि टू फिंगर टेस्ट अब नहीं कंडक्ट किया जाए, जिससे कि कंप्लीट जस्टिस मिल सके रेप विक्टिम्स को। अभी तक तो ये था कि बैन हो गया, लेकिन उसके आगे की जो स्टेप्स थे उस स्टेप्स को कैसे करा जाए, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। बिकॉज ये जो था ये केस, इसमें रेप विक्टिम जिस केस में ये फॉर्मुलेट हुए हैं गाइडलाइंस, उसमें ये वो था कि एक तो वो रेप हुई थी एंड सब्जेक्टेड टू रेप एंड देन शी वाज बर्न्ड ऑल्सो, और उसके बाद आप उसको टू फिंगर टेस्ट के लिए आप सब्जेक्ट कर रहे हैं एंड उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो इसीलिए उनको लगा कि नहीं, ये इन जनरल सारी रेप विक्टिम्स की प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आज भी बैन होने के बाद भी डिसकंटिन्यू। तो इसको कम्प्लीटली डिस्करेज करने के लिए गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की गई हैं जिससे कि आगे रेप विक्टिम्स को
और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज अंडरगो ना करनी पड़े, और ज़्यादा ट्रॉमा अंडरगो ना करना पड़े, और उनकी राइट टू प्राइवेसी मेंटेन रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब रेप विक्टिम होती है, वो जो कुछ भी कह रही है, अगर उसका स्टेटमेंट कॉन्स्पायर्स कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब उसके साथ रेप हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज ये 2 फिंगर टेस्ट हुआ एंड शी इज़ सेक्शुअली एक्टिव, उसके पूरे स्टेटमेंट को वो डिसबिलीव नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि ये पैट्रियोटिक जो हायरार्की है, लोग सोचते हैं कि अगर सेक्सुअली एक्टिव है कोई फीमेल तो वो रेप, शी कैन नॉट बी सब्जेक्टिव टू रेप। तो इस चीज़ को डिस्करेज किया, ऐसा नहीं है। अगर लड़की कोई भी सेक्सुअली एक्टिव है और उसके साथ रेप कमिट हो सकता है, जस्ट बिकॉज शी इज सेक्सुअली एक्टिव शी कैन नॉट बी रेप विक्टिम, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस धारणा को हमें दिमाग से निकालना होगा, एंड इसी चीज़ को अपहेल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है। मैम, ये हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा केस था जिसे लेकर इस जजमेंट को पास किया गया है? देखिए, झारखंड का ही केस है जिसे बताया मैंने, जिसमें एक रेप विक्टिम थी जिसका रेप हुआ एंड उसको बर्न कर दिया, उसके आगे उसको जला भी दिया गया, उसके बाद फिर 2 फिंगर टेस्ट भी उसके साथ कमिट किया गया था। तो ये सारा जब पेनफुल चीज़ें देखी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो दे वर मूव्ड कि ऐसा कैसे इतना, मतलब एक तो लड़की बेचारी वैसे ही परेशान है, एक तो उसका रेप हुआ, उसको फिर जला भी दिया गया। ये झारखंड हाई कोर्ट का ही जजमेंट है जिसको यहाँ पे चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने वहाँ पे उसको, तभी उसमें ही जब उन्होंने कॉन्विक्शन को अपहेल्ड करते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई ये गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे कि आगे और बाकी रेप विक्टिम्स को ये डिफ़िकल्टी ना झेलनी पड़े जो इस रेप विक्टिम को झेलनी पड़ी थी। मैम, सख्ती तो 2013 में भी आपने जैसे बताया कि जब निर्भया का केस हुआ था, कई तरह के वुमेन्स को लेकर लॉ बने थे, और वर्मा कमेटी का भी आपने जिक्र किया। जब सख्ती उस समय ही हो गई थी, पूरा देश में जो आक्रोश था महिलाओं के प्रति हिंसा को लेके, उसके बाद इतना बड़ा बैन लगने के बाद भी ये अभी तक एक्टिव कैसे रहा? देखिए, क्या है, उस टाइम बैन लग गया था, बट प्रॉपरली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पब्लिसाइज नहीं किया था, जिस वजह से काफ़ी एरिया में तो इंडिया में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन कुछ भागों में आज भी ये चल रहा था। और इसी वजह से, जो कि कुछ भागों में आज भी ये जब चल रहा है एंड 2 फिंगर टेस्ट कमिट हो रहे हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, कहते हैं, ये जजमेंट पास करने मजबूर हो गया। एंड इसी वजह से, जिससे कि अब ना हो, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर अब कोई 2 फिंगर टेस्ट कमिट करेगा, कोई भी, कहते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसके अगेंस्ट मिसकंडक्ट की इंक्वायरी सेटअप हो जानी है। ही हैज़ कमिटेड अ ग्रेव मिसकंडक्ट, तो उसके आगे जो भी होगा प्रोसीजर वो फॉलो होगा। तो इसीलिए इसको ये बिल्कुल डिस्करेज करने के लिए कह दिया कि अगर 2 फिंगर टेस्ट हो रहा है तो ये मिसकंडक्ट है, नहीं होना चाहिए। एंड साथ ही साथ गाइडलाइंस भी हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहते गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कहते, गाइडलाइंस सर्कुलेट करी जाएँ एंड अवेयरनेस कैंप्स जो है, वर्कशॉप्स, वो कंडक्ट कराई जाएँ। राखी मैम, आप एक वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतने दिन तक ये कानून लागू रहा, ये चलता रहा, ये प्रोसेस इतने लंबे समय से चलता आ रहा है, तो एक ज़बरदस्ती किसी के साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाना और एक नॉर्मली रिलेशन बनाने में क्या फ़र्क नहीं है? किस तरह से ये टेस्ट को लीगल और इसको मतलब एक माना गया, एक सबूत के तौर पर इसे लोगों ने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया अपने केस में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ना इस केस के, इस 2 फिंगर टेस्ट के आज से नहीं, बहुत पहले से मैं अगेंस्ट थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कभी भी कोई संबंध बने तो आपसी सहमति से बने, ज़बरदस्ती से नहीं बने। अगर एक कोई मैरिड फीमेल भी है तो ऑब्वियसली शी इज़ सेक्शुअली एक्टिव, या फिर किसी के लिव इन रिलेशनशिप में वो सेक्शुअली एक्टिव है, लेकिन एक समय कभी होगा कि उसका मन नहीं है कि भाई मेरे साथ तुम संबंध बनाओ, और तब आप ज़बरदस्ती संबंध बना रहे हैं, तो इट अमाउंट्स टू रेप, क्योंकि उसकी कंसेंट तो थी नहीं। बीच में भले ही वो एडल्ट हो, भले ही उसने पास्ट में आपसे रिलेशन बनाए हो, लेकिन उस मोमेंट तो उसका बनाने का मन नहीं था, तो इट अमाउंट्स टू रेप। तो मुझे लगता है कि ये बेसिस कि भाई अगर वो सेक्शुअली एक्टिव है तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता है, ये बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। इसके कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इसको माना जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई आधार ही नहीं है, और ना ही आपका इसका रेप से लेना देना है। अगर लड़की कोई भी अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उससे ये तो प्रूव नहीं हो रहा है कि उसका रेप नहीं हुआ है। रेप हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप आगे बाकी और साइंटिफिक चीज़ें भी तो है ना, आप वहाँ पे स्पर्म्स हैं कि नहीं है, बाकी और चीज़ें, वेजाइनल स्वैप आप कलेक्ट करते हैं, और भी जो चीज़ें हैं जो उसमें कहीं स्पर्म आपका देखना पड़ेगा ना कि स्पर्म है, वहाँ पे सब देखिए आपकी, वहाँ पे क्या बाकी और जो
साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, मेडिकल एविडेंसेस, उन पे वर्कआउट करें, ना कि 2 फिंगर टेस्ट आप कमिट करें, वर्जिनिटी टेस्ट करें। आप क्या, अगर कोई लड़की वर्जिन नहीं है तो इसका मतलब ये तो है ना कि उसको शी कैन नॉट बी अ रेप विक्टिम। वो तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। तो ये तो मैं तो इसको हमेशा कंडेम पहले भी करती थी, मैं आज भी करती हूँ। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये एक जस्टिस है रेप विक्टिम्स के साथ, क्योंकि रेप विक्टिम बेचारी वैसी इतनी परेशान है, ऊपर से मेडिकल प्रैक्टिशनर उनके साथ बहुत अच्छे से प्रॉपरली बिहेव नहीं करते थे। एंड ये 2 फिंगर टेस्ट उनको और भी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता था। तो ये इट्स अ वेलकम स्टेप, और ये कंप्लीट जस्टिस है एक रेप विक्टिम्स के लिए, जिससे कि प्रॉपर एक गाइडलाइंस फॉर्म होगी, जिससे कि उनको आगे एक सिंपैथी की ज़रूरत है उस टाइम। और आप उस टाइम उनको एक और ट्रोमा में डाल दे रहे हैं, तो बेचारी उनके लिए कितनी डिफ़िकल्ट पोजीशन हो रही है। तो इस चीज़ में मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली उनकी प्रॉब्लम को समझा है, एंड हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को। एंड ये बहुत ही मैं तो ये कहूँगी कि उन सबके लिए एक जस्टिस है। आपके लॉ बना दिए, लेकिन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ये सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, एंड शायद इसीलिए इतनी गाइडलाइंस, इतने डायरेक्शंस उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, जिससे कि प्रॉपरली ये इम्प्लीमेंट हो सके और कंप्लीट जस्टिस हो सके। मैम, महिला के अधिकारों की बात की जाती है, तो इस तरह के टेस्ट उसमें किस तरह से उसको हानि पहुंचाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं, हमारे भारत का संविधान आदमी और औरत को समान अधिकार देता है, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो हमारे मूल अधिकारों पे किस तरह से प्रहार करते हैं? देखिए, हमारे जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसमें से एक हमारा राइट है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इसमें इन्फ्रिंज हो रही है। अगर आप किसी लड़की की वर्जिनिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी रेप के केस से कोई भी लेना देना नहीं है। वो वर्जिन है या नहीं है, इट्स अ प्राइवेट मैटर, उसका प्राइवेट अफेयर है। तो राइट टू प्राइवेसी आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। एंड यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि आप ये उसके फंडामेंटल राइट जो है राइट टू प्राइवेसी, उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आप ये टेस्ट कमिट नहीं करेंगे। अगर आप कमिट करेंगे तो आपने एक फंडामेंटल राइट को वॉलेट किया है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी, एंड यू विल बी लायबल फॉर मिसकंडक्ट। इसीलिए उसमें पनिशमेंट भी उन्होंने कह दी है साफ साफ, जिससे कि ये क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, कि आज की डेट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कोई भी उसके जो मूल अधिकार है उसका हलन नहीं करेगा, उसको वॉयलेट नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। एंड ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जिससे कि लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ना हो, और जो रेप विक्टिम्स हैं उनको आगे प्रॉपरली एक सिंपैथी के साथ उनको हैंडल किया जाए, ना कि एक आप कहना उसको वहाँ पे जा रहे तो एक एनिमल की तरह ही ना उनको समझा जाए। मैम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी सारी बातें बताई कि समाज में किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे राखी दुबे जी से, जिन्होंने बताया है 2 फिंगर टेस्ट के बारे में। हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की है उसके विषय में भी उन्होंने जानकारी दी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।